सेल वॉल वेरीज, आपने देखा सेल वॉल का कॉम्पोजिशन किस तरह से वेरी कर रहा है ना, किस तरह से वेरी कर रहा है इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे आपका जो है हमने बात किया है ना बैक्टीरिया के बारे में, तो वहां पर आपका पेप्टिडोग्लाइकन, म्यूरिन, दिस इज टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये तरह कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, आपका सेल वॉल जो है वो बना हुआ है, किसका, तो आपका बैक्टीरिया का, है ना। वी टॉक्ड अबाउट द सेल वॉल ऑफ फंगस, फंगस के सेल वॉल के बारे में बात किए। इसका फंगस बना होता है काइटिन का। और बात की हम लोग सेलुलोज, यानी कि आपका प्लांट का जो सेल वॉल है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। सो दिस थ्री सेल वॉल्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स। अगर बात करें हम लोग एल्गी की, अगर एल्गी की बात करें और कुछ प्रोटिस्टन का बात करें, कुछ प्रोटिस्टा का बात करें, प्रोटिस्टा भी क्या होते हैं, एक तरह का जो आप कह सकते हैं कि काफी स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें प्रोटिस्टा का और बात करें हम लोग जो आपका एल्गी है, तो एक्चुअली में क्या है कि इसका जो सेल वॉल का जो कैरेक्टर्स है, सेल वॉल का जो कंपोजिशन है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू प्लांट सेल्स। यानी प्लांट सेल का जो सेल वॉल है सेल्यूलोज, ये सेम कंपोजिशन आपको एल्गी में देखने को मिलेगा, क्योंकि एल्गी भी क्या होते हैं, प्लांट का ही स्मॉलर रूप होते हैं। ठीक है, तो एल्गी में भी आपको देखने को मिलेगा सेम कंपोजिशन, यानी सेल वॉल का बना हुआ। और कुछ प्रोटिस्टन्स, जैसे मान लीजिए आपका डाइटम्स है, क्राइसोफाइट्स जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपको क्या होगा, सेल वॉल का कंपोजिशन आपका सेल्यूलोज ही है उसमें। ठीक है, बट बहुत सारे जो प्रोटोजोआ होते हैं उसमें सेल वॉल नहीं होते हैं, जैसे अमीबा में सेल वॉल नहीं होते हैं। ठीक है, आपने भी क्वेश्चन पूछा यूग्लिना, यूग्लिना जो है उसमें आपका सेल वॉल नहीं होते हैं। ठीक है, सो ऐसे कुछ प्लाज्मोडियम जो होते हैं वहां पर सेल वॉल नहीं होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसके पास सेल वॉल नहीं होते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास सेल वॉल होते हैं प्रोटिस्टा में। क्लियर? तो आई थिंक यू आर मच क्लियर अबाउट द सेल एंड मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल का Yes, sir, फंक्शन clear. को भी हम लोग जिक्र कर लिए। यस, यस, टेल मी। यस, समवन इज आस्किंग समथिंग। नो क्वेश्चन? ओके, वेरी गुड। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आगे, है ना। नाउ विल टॉक अबाउट, दिस साइटोप्लाज्म। अब हम लोग बात करेंगे क्या, साइटोप्लाज्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। तो साइटोप्लाज्म एक्चुअली क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक्चुअली क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है ये ट्रांसपेरेंट जेली, जेली लाइक जो है आपका लिविंग सब्सटेंस होता है। यानी आप कह सकते हैं कि ये जो आपका है, इट इज अ फ्लूइड पार्ट इनसाइड दी, इनसाइड क्या होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन के अंदर में। पहले क्या है, सेल वॉल है कुछ सेल्स में, उसके बाद फिर आपका सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन सभी सेल में प्रेजेंट है, ध्यान रखना है, लेकिन सेल वॉल जो है पर्टिकुलर एनिमल सेल को छोड़कर अदर जो है, अदर जैसे प्लांट हो गया आपका, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गया, उसमें पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो जेली फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर है, सब्सटेंस है, ठीक है, जो कुछ क्या, जिसमें जिसमें कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस जो है वो क्या कर रहे हैं, फ्लोटिंग कंडीशंस में है। तो ऑल दिस टुगेदर कॉल्ड, ऑल दोस टुगेदर कॉल्ड व्हाट, साइटोप्लाज्म। यानी कि आप कह सकते हैं लिविंग फ्लूइड इनसाइड द व्हाट, इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ ए सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। साइटो का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए, साइटो का मतलब क्या होता है, साइटो का मतलब होता है सेल। साइटो का मतलब क्या होता है, सेल। जहां पर बात हो साइटो से रिलेटेड, यानी साइटोलॉजी, तो साइटो मतलब सेल, स्टडी ऑफ सेल, साइटोलॉजी हो गया। साइटोप्लाज्म यानी कि द प्लाज्मा, और यू कैन से द फ्लूइड पार्ट प्रेजेंट इनसाइड अ सेल इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोजेनेटिक्स यानी कि जेनेटिक्स अबाउट ऑल द जेनेटिकल इंफॉर्मेशन अबाउट सेल, साइटोजेनेसिस। तो ये साइटो वर्ड जहां पर आपका आ जाएगा, इसमें समझ जाए कि इट इज टॉकिंग अबाउट सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर, सेल के अंदर जो प्लाज्म, प्लाज्म कहने का मतलब जो लिक्विड पार्ट, जो जेली, जो आपका जो जेली पार्ट जो है, जेली पार्ट जो है ना, ये जो पार्ट है इसको हम लोग कह रहे हैं लिविंग जो फ्लूइड है, लिविंग जो फ्लूइड है, लिविंग फ्लूइड है, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि ये क्या होता है, ये आपका
फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं, फ्लूइड होते हैं जो किसके अंदर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में होते हैं। और इसमें क्या होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स जो है वो क्या होते हैं, फ्लोटिंग कंडीशंस में होता है। उन सभी को एक साथ मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये क्या होता है, ये जो है हमेशा कहाँ पाया जाता है, तो इनसाइड द सेल, यानी कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर में। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर में, और है ना, सेल मेम्ब्रेन के अंदर में पाए जाते हैं। बट एक्सेप्ट इसके, इससे जो है एक्सक्लूडेड होते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होते हैं उसको हम लोग साइटोप्लाज्म में नहीं लाते हैं। अदर जितने ऑर्गेनेल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, ऑल दिस कम्स अंडर सेल ऑर्गेनेल्स। बट न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस इट इज एक इंडिविजुअल पार्ट है, ये इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक सेल है और ये न्यूक्लियस है। तो इसके बीच में, यहाँ का बीच में जो भी कुछ प्रेजेंट है, जो भी कुछ पाया जा रहा है, ये सब आपका क्या है, ये आपका साइटोप्लाज्म है। यानी कि आपका साइटोप्लाज्म क्या है, ये न्यूक्लियस और ये सेल मेम्ब्रेन, इसके बीच में जो कुछ भी पार्ट आ रहा है, ये जो पार्ट हो गया और ये जो पार्ट हो गया, इन दोनों के बीच में जो कुछ भी, ये जो सारा लिक्विड पार्ट जो इसके बीच में आ रहा है, या आपका सॉलिड पार्ट जो आ रहा है ना, जिसको हम लोग फ्लूइड पार्टिकल्स कह रहे हैं, तो या जेली लाइक सब्सटेंस कह रहे हैं, प्लाज्मा कह रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर? तो ये जो आपका क्या होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं। साइटोप्लाज्म में क्या होता है, साइटोप्लाज्म में मैंने आपको बताया कि सम कुछ सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं जो उसके ऊपर फ्लोटिंग करते रहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि ये साइटोप्लाज्म में बहुत सारे माइन्यूट, है ना, लिविंग स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं सॉलिड बॉडी पाए जाते हैं। ठीक है, these are called सेल ऑर्गेनेल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कुछ, जैसे मैंने आपको बताया कि लिविंग सब्सटेंस जो सॉलिड पार्टिकल है, जो लिविंग है दैट इज सेल ऑर्गेनेल्स, और जो नॉन लिविंग है दीज आर कॉल्ड सेल इंक्लूजन्स। यहाँ पर क्या है, ऐसे सॉलिड पार्टिकल, ऐसे माइन्यूट स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, और अगर वो लिविंग है तो दोज आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इफ दे आर नॉन लिविंग देन दीज आर कॉल्ड जो आपका सेल इंक्लूजन्स। ओके, तो वी हैव डिस्कस साइटोप्लाज्म आल्सो। आप डायग्राम से भी देख सकते हैं ना, डायग्राम के जरिए भी आप देख सकते हैं। एंड मैं एक बार डायग्राम दिखा रहा हूँ सो दैट कि आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। यू कैन सी दिस डायग्राम, ये आप देख सकते हैं ना, ये क्या है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म दिस इज योर न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये आपका जो इनर मेम्ब्रेन है दिस इज योर सेल मेम्ब्रेन। इसके बीच में यहाँ पर जितना भी पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, लिक्विड पार्ट यानी कि साइटोसोल दिखाई दे रहा है, साथ ही साथ उसमें सॉलिड माइन्यूट बॉडी जो लिविंग है, जैसे कि आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, ये सब सारे क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहे हैं। ऑल दिस सबको एक साथ मिलाकर हम लोग कहते हैं क्या, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यानी साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट होता है, तो साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन और आपका जो न्यूक्लियस है इसके बीच में, यहाँ पर चारों तरफ क्या होता है, ये आपका पाया जाता है, दिस इज योर साइटोप्लाज्म, है ना, साइटोप्लाज्म पाए जाते हैं। क्लियर? चलिए कुछ और भी हम लोग सेल्स देखते हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेल्स हम आपको दिखा रहे हैं। यू कैन सी दिस सेल्स, ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, एक अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा का स्ट्रक्चर है, अमीबा का स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं अमीबा का डिफरेंट जो फॉर्म है, अमीबा का जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। क्या है, ये भी क्या एक सेल है, सेल, जो आउटर लेयर है दैट इज मेम्ब्रेन, और बाकी अंदर में जो आप देख रहे हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपका जो साइटोप्लाज्म है, और आप बीच में क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूक्लियस है, दिस इज अ सेल। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर क्या देखा आपने, अमीबा के बारे में देखा। और भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं बैक्टीरियल सेल, यू कैन सी दिस इज अ बैक्टीरियल सेल, ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल है, जहां पर आप देख रहे हैं क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर में आप देख रहे हैं साइटोप्लाज्म। यू कैन सी हियर दिस इज योर साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म ये दिस इज योर, है ना, न्यूक्लियस, इसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं बैक्टीरिया में। तो ये आपका क्या न्यूक्लियस हो गया, और इसके ये आपका क्या हो गया, ये आपका दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया।
इसके बीच में जो आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर, इसमें जो कुछ भी प्रेजेंट है, ऑल दिस कम्स अंडर साइटोप्लाज्म. Okay, so this is your cytoplasm. You have seen under bacteria, you have seen in your amoeba. amoeba में देखा आपने, बैक्टीरिया में देखा. ठीक है, और भी आपको मैं दिखा रहा हूँ. प्लीज वेट, क्या हो गया? ओके, और भी सेल्स आप देख सकते हैं. यू कैन सी हियर इन दिस इज योर ईस्ट. ये आप ईस्ट में देख सकते हैं, ईस्ट में है ना, ईस्ट में देख सकते हैं. क्या है ये? ईस्ट में आप देख सकते हैं, दिस इज अ फंगस. ये फंगस होता है ना, बाहर का जो लेयर है ना, दैट इज योर, यहाँ पर आपका जो लेयर है वो दोनों लेयर दिखाया नहीं है. कहाँ चला गया डायग्राम? यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, तो बाहर में क्या है, दिस इज, यहाँ पर आपका इनसाइड में आपका न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है. ठीक है, बाहर में जो आपका लेयर है, सिंगल लेयर यहाँ पर दिखा है, हालांकि डबल लेयर होते हैं. बाहर में आपका सेल वॉल होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन होते हैं. तो दिस इज दिस इज योर ईस्ट सेल. ये आप इस सेल को ऑब्जर्व कर रहे हैं. सो मेनी टाइप ऑफ सेल्स यू हैव सीन. बहुत सारे सेल्स आप देखें जिसमें क्या है, अलग अलग आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपका सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म आपका क्या होता है, वो उसमें एक साथ जो क्लियर एक आइडिया आप यहाँ से आपको मिल सकता है. ठीक है, क्लियर आइडिया आपने यहाँ से साइटोप्लाज्म में. तो साइटोप्लाज्म में जब हम लोग साइटोप्लाज्म को पढ़ते हैं तो क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर में हम लोगों को सारे ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ने होते हैं. यानी कि वी विल स्टडी दिस ऑर्गेनेल्स, ऑल दी ऑर्गेनेल्स. किसके अंदर? हम लोग साइटोप्लाज्म के अंदर में ये सारे ऑर्गेनेल्स को देखेंगे. ठीक है, उसके पहले थर्ड कंपोनेंट दैट इज जो न्यूक्लियस है हमारा, उसको हम लोग देख लेते हैं. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एंटर करेंगे, सेल ऑर्गेनेल्स को एक एक करके पढ़ेंगे. तो जो थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा जो होता है, दैट इज योर न्यूक्लियस. वो क्या होता है? न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस होता है. और आपको बता दें, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस ये ही क्या करता है, ये ही जो है आपका टोटल वाइटल जो इंपॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं सेल के, सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं ये न्यूक्लियस. और दैट्स व्हाई दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ दिस सेल, और यू कैन से ब्रेन ऑफ दिस सेल, और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ दिस सेल. तो ये सेल का सारा फंक्शन को रेगुलेट कौन करता है? ये न्यूक्लियस करता है. न्यूक्लियस के अंदर जो है क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है. जेनेटिक मटेरियल क्या है? ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में. कभी आपने सोचा है कि एक प्लांट का जो ऑफस्प्रिंग होता है वो प्लांट होता है, जो एक एलिफेंट है उसका ऑफस्प्रिंग एलिफेंट ही होता है, टाइगर टाइग्रेस का ऑफस्प्रिंग टाइगर टाइग्रेस ही होता है, काउ ऑक्स का ऑफस्प्रिंग काउक्स ही होता है, ह्यूमन का ऑफस्प्रिंग यानी ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन होता है. आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? व्हाई इट हैपेंस? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये न्यूक्लियस के न्यूक्लियस लिए. के अंदर, वेरी गुड, ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिसाइड करता है कि ऑर्गेनिज्म है ना कैसा बने. सर क्रोमोसोम्स के लिए. वेरी गुड. क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम एक मेजर पार्ट है, उसके अंदर डीएनए होता है, वो डीएनए से मिलकर बना होता है. तो जो स्मॉलर अगर पार्ट का हम लोग बात करें दैट इज डीएनए, अगर बिगर पार्ट के बारे में बात करें तो क्रोमोसोम. वेरी गुड, बोथ आर राइट. और अगर बिगर टर्म में बात करें तो न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, दिस जेनेटिक मटेरियल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, कि ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन हो रहा है, टाइगर का बच्चा टाइगर हो रहा है, पेड़ का बच्चा, ट्री का बच्चा, मैंगो ट्री का बच्चा मैंगो ट्री हो रहा है. तो ऑल दीज आर रेगुलेटेड बाय न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर में जेनेटिक मटेरियल है, वो इसको रेगुलेट करता है, वो इसको रेगुलेट करता है. वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए. वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डीएनए. और डीएनए ही जब रिपीटेड यूनिट में मिलकर क्या होता है? क्रोमेटिन बनाते हैं, और क्रोमेटिन ही क्या होता है? क्रोमोसोम बनाते हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है? तो देखिए, न्यूक्लियस के आधार पर जो है हम लोग ऑर्गेनिज्म को भी डिवाइड करते हैं. जैसे आपने पढ़ा प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म. इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. उसके बॉडी में न्यूक्लियस कैसा है ना, उसके आधार पर हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं कि अगर ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है या यूकैरियोटिक है. तो इसलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखना बहुत जरूरी है हम लोग को. न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है ना, एक सिंपल अगर मान लीजिए अगर स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके आपको दिखाएं, जैसे ये क्या है, ये मान लीजिए आपका एक सेल है. ये क्या है? एक सेल है, एनिमल सेल, जिसमें बाहर क्या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और अंदर में ये आपका क्या है? न्यूक्लियस है.
ठीक है, और ये जो स्पेस है उसमें क्या डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स हैं। तो हम सारे पूरे सेल के स्ट्रक्चर को नहीं दिखा रहे हैं, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन दिस दिस न्यूक्लियस ओनली। इस न्यूक्लियस के ऊपर ही हम लोग केवल फोकस कर रहे हैं, ठीक है, बाकी और सब हम अगल बगल का डिलीट कर दे रहे हैं। तो इफ वी टॉक अबाउट अ न्यूक्लियस, अगर हम एक न्यूक्लियस के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो होता है, ये अगर हम न्यूक्लियस ले लें इसको, तो ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन का होता है। क्या होता है, ये डबल मेम्ब्रेन का होता है। ध्यान दीजिए, यानी कि इसके ऊपर जो है दो मेम्ब्रेन होते हैं, और दोनों मेम्ब्रेन क्या कहलाते हैं, दोनों मेम्ब्रेन कहलाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, द आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये जो है डबल लेयर यहाँ पर होता है, स्फेरिकल बॉडी होते हैं ये, ठीक है। अब क्या होता है इसके अंदर में, इसके अंदर में यहाँ पर क्या होता है, जो यहाँ पर इसके अंदर में क्या होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या, कहते हैं क्रोमेटिन। क्या कहते हैं, क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन। अभी मैंने आपको बताया बहुत सारा डीएनए मिलकर क्या करता है, क्रोमेटिन को बनाता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये क्रोमेटिन क्या होते हैं, लेटर ऑन जब कंडेंस हो जाते हैं, जब थिक हो जाते हैं, यही क्रोमोसोम कहलाते हैं। तो ये क्रोमेटिन हो गया, क्लियर, समझिएगा ध्यान से। तो मैंने आपको क्रोमेटिन के बारे में बताया कि आपको पहले क्या बताया मैंने, दो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, क्रोमेटिन होगा। और क्या आता है, एक और यहाँ पर बॉडी पाए जाते हैं, स्फेरिकल बॉडी, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोलस। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। समझ में आ रहा है, न्यूक्लियोलस, क्लियर। तो ये अगर न्यूक्लियोलस है ना, और आपने क्या देखा, मेम्ब्रेन, ठीक है, और क्या देखा आपने, क्रोमेटिन, ठीक है, ये क्रोमेटिन देखा आपने, ठीक है। और भी देखते हैं, और ये जो स्पेस यहाँ बचा रह गया, मैं आपको अलग कलर से यहाँ पर ये जो स्पेस यहाँ पर दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर से मैं स्पेस यहाँ दिखा रहा हूँ आपको, ये जो स्पेस बच गया, इस स्पेस को हम लोग कहते हैं, जैसे सेल के लिए हम लोग वर्ड यूज किए साइटोप्लाज्म, वैसे यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, न्यूक्लियस के लिए यूज करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो स्पेस है इसको हम लोग कहते हैं क्या, जिसमें क्या होता है, लिक्विड भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो क्या आपने देखा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखा आपने, है ना, आपने क्रोमेटिन देखा, आपने न्यूक्लियोलस देखा, और आपने क्या देखा, न्यूक्लियोप्लाज्म देखा, न्यूक्लियोप्लाज्म देखा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर ये सारे चीज अगर प्रेजेंट है, अच्छा एक और चीज इसमें हम बताते हैं आपको, ठीक है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है, पोर्स, स्मॉल स्मॉल पोर्स पाए जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या होता है, न्यूक्लियर पोर्स होता है। ये न्यूक्लियर पोर्स के जरिए क्या होता है, एंट्री और एग्जिट होता है सब्सटेंस का। मान लीजिए न्यूक्लियस को भी तो कुछ मटेरियल चाहिए, इसको भी तो यहाँ से कुछ बाहर भेजना है ना। तो क्या होगा, ये जो बाहर भेजना है, एंट्री और एग्जिट का काम यहाँ पर कौन करेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन करेगा। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर में पोर्स है, विद द हेल्प ऑफ दोज पोर्स, वो क्या करेंगे, आपका जो है वो एंट्री और एग्जिट का काम करेंगे, एंट्री और एग्जिट का काम करेगा, वो पोर्स काम करेगा, क्लियर। तो इस तरह से आपने क्या प्लाज्म है, ठीक है, इसमें सर आपका आवाज बहुत कट रहा है। स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई, क्या आपको मेरा आवाज आ रहा है। सर हाँ सर, आप आ रहे हैं। ओके, सो हम लोग एक डिटेल स्ट्रक्चर, जो डिटेल स्ट्रक्चर हम लोग देखें किसका, न्यूक्लियस का। अब ध्यान दीजिए, अगर ये सारे स्ट्रक्चर यानी कि अगर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ध्यान दीजिएगा, ये सारे स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट हैं, क्या क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, खास करके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है,
ये दोनों अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं वेल डेवलप्ड, या आप क्या कह सकते हैं एडवांस जो होता है, एडवांस न्यूक्लियस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? एडवांस न्यूक्लियस कहते हैं। क्लियर? और अगर ये एब्सेंट है, सपोज आप सोचिए कि अगर मान लीजिए कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा और आपका न्यूक्लियोलस नहीं रहेगा तो क्या होगा? तो केवल आपका क्रोमेटिन यानी ये आपका जो डी का कंटेंट ये बचेगा, और आपका जो ये न्यूक्लियोप्लाज्म है ये क्या पूरा स्कैटर्ड हो जाएगा, पूरे साइटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि आपके पास न्यूक्लियोलस नहीं है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या होगा? तब आपका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का कैसा रहेगा? तब आपका स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का मात्र ये इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में केवल ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा, इजंट इट? और इसका जो लेयर है, इसका जो लेयर है डिसअपियर हो गया है। यस So what is the function of nucleolus? हाँ आ रहे हैं उसमें आ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस का जो रिस्पांसिबल फॉर मेकिंग प्रोटीन, ये प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है, ये आरएनए को बनाता है, ठीक है। जो न्यूक्लियोलस होते हैं वो क्या करते हैं? आरएनए को बनाते हैं, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ प्रोटीन्स को बनाते हैं, वो प्रोटीन्स हमारे बॉडी में वर्क करता है। उस पर आ रहे हैं हम लोग, फंक्शंस पर आ रहे हैं लास्ट में, ठीक है। फिर भी आपको आप पूछे तो मैंने आपको बता दिया सो दैट कि आपको याद रहे, है ना। हम लोग इसको लेटर ऑन डिस्कस भी करेंगे टोटल फंक्शन, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो आप देख रहे हैं न्यूक्लियर, ये क्या है? इसमें आपका जो लेयर है आप देख रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो क्या है? गायब है। आप देख रहे हैं क्या? केवल आपको क्रोमेटिन दिख रहा है, न्यूक्लियोलस भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, कहते हैं जो है आपका लेस डेवलप्ड न्यूक्लियस, यानी कि डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं है, ये न्यूक्लियस है। यानी कि पुराने जमाने में जो सबसे पहले जब लाइफ स्टार्ट हुआ उस समय का न्यूक्लियस कैसा था, वो फिर धीरे धीरे इवॉल्व होकर कोई चीज एडवांस बनता है ना। तो पहले ऐसे न्यूक्लियस को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड और ये पाया जाता है किसमें? ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। जब आपको बैक्टीरियल सेल मैंने दिखाया तो बैक्टीरिया में आपको बताया था क्या है ना, हमने ऊपर से ड्रॉ किया था एक आपका जो स्कैटर्ड जो इस तरह का आपका क्रोमेटिन था, क्रोमेटिन के ऊपर हमने इस तरह से ड्रॉ किया था कि दिस इज योर न्यूक्लियस बोला था मैंने। और ये भी कहा था मैंने क्या कि ऐसे इसको न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, इसको न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस जो वेल डेवलप नहीं है, प्रिमिटिव है, पुराने न्यूक्लियस हैं, इवोल्यूशन नहीं हुआ है उसमें ज्यादा है ना, तो ऐसे न्यूक्लियस को हम लोग कहते हैं क्या? न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो हर एक स्ट्रक्चर को आप यहाँ पर देख सकते हैं ना, और इसी के बेस पर जैसे मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस का जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर हम लोग प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो जिसमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस है दोज आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एंड दोज आर जो प्रिमिटिव न्यूक्लियस इसमें है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक कहते हैं, है ना। आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव, है ना, जिसके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, न्यूक्लियोलस नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक बोलेंगे। और जहां पर ये क्या cell or this sort of organisms are called eukaryotic cell or eukaryotic organism. Yes, tell me. Is in the waiting room, sir. Aditya. अच्छा, one boy is in waiting room. Okay, okay, मैं उनको ला रहा हूँ. Okay, he is in waiting room. Okay, I have admitted. Shreyans and Rishik. और you some मैंने ये न्यूक्लियस का क्या कह सकते हैं? एक तरीके साइटोप्लाज्म जैसा ये वर्क, यानी कि फ्लूइड पार्टिकल्स, जो फ्लूइड है ना, सब्सटेंस वहां क्या होता है न्यूक्लियस क्या होता है? सर आपका आवाज अब बिल्कुल नहीं आ रहा है। Due to network problem, my voice, is not reaching to you. Oh. Now, students, is my voice clear to you?
Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, very good, very good. Please wait for 1 minute. Actually, okay, so students, can you hear me? Can you get my voice? Yes, sir. Yes, sir. Okay, very good. So we are talking about nucleus. तो हम लोग न्यूक्लियस में क्या देखें, हम न्यूक्लियोलस भी देख लिए है ना. न्यूक्लियोलस क्या एक तरह का स्फेरिकल बॉडी है, कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होता है. ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर हम लोगों ने न्यूक्लियोप्लाज्म भी देख लिया, जिसको न्यूक्लियस शेप भी लग रहा है. ये आपका क्या है, फ्लूइड पार्टिकल्स, फ्लूइड सब्सटेंस आप कह सकते हैं. फ्लूइड सब्सटेंस होते हैं आपका, कहाँ होते हैं, कहाँ पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर. जिससे हम लोग सेल के लिए वर्ड यूज करते हैं साइटोप्लाज्म. साइटो से क्या होता है, सेल होता है. तो जब न्यूक्लियस के बारे में बात करेंगे तो न्यूक्लियो यूज करेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी साइटोप्लाज्म. एक तरीके का साइटोप्लाज्म किसका, न्यूक्लियस का. हम लोग कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियो को क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन को कह रहे हैं प्लाज्म. तो ये टर्म है, इससे आप बिल्कुल क्लियर रहिए. और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है न्यूक्लियोलस, जैसे आपने पूछा कि सर व्हाट फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस, किसी ने पूछा न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है. न्यूक्लियोलस मेनली रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है हमारे बॉडी में. ठीक है, और वो प्रोटीन क्या होता है हमारे बॉडी में वर्क करता है. साथ ही साथ न्यूक्लियोलस इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर साइजिंग आरएनए. आरएनए को भी ये सिंथेसाइज करता है. ठीक है, आपको बता दें कि हमारे बॉडी में पहले जो डीएनए होता है, जो बॉडी में सभी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में क्या होते हैं, वो जो डीएनए है, वो डीएनए पहले क्या होता है, आरएनए में कन्वर्ट होता है. और वो आरएनए फिर क्या होता है, आरएनए क्या होता है, अगर वो आरएनए, देखिए कई टाइप्स का होता है. अगर आप मैसेंजर आरएनए अगर वो बना तो क्या होगा, वो आगे चल के प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगा. अगर वो ट्रांसफर, वो बनने में प्रोटीन बनाएगा. ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है ना, ये जो आपका न्यूक्लियोलस है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग आरएनए एंड प्रोटीन्स. आरएनए को बनाने में भी हेल्प करता है. और जो अगर मैसेंजर आरएनए अगर है, इफ इट इज मैसेंजर आरएनए, देन वो क्या होगा, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा. वो प्रोटीन में कन्वर्ट उसको कौन करेगा, उसको करेगा ट्रांसफर आरएनए. ठीक है, तो इस तरह से ये जो हमारा क्या, ठीक है, बाद में क्या होता है, डेंस हो जाता है, वो बन जाता है क्रोमोसोम. सेम उसी तरह से मान लीजिए आप छोटा छोटा थ्रेड है ना, सूता थ्रेड जो है, आप क्या कीजिए अपने घर में छोटा छोटा थ्रेड को कट 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 करके बहुत सारा पीस बनाकर, मान लीजिए 100 पीसेस बनाकर आपने उसको अपने पास रखा है. अब मैंने आपको बोला कि ये सारे जो छोटे छोटे जो धागे हैं, जो छोटा छोटा जो आपका दैट थ्रेड है, जो आपने करके 100 पीस में रखा है, उन सबको एक साथ जोड़ दीजिए. आपने क्या किया, सबको गांठ लगाकर जोड़ दिया, नॉट लगाकर सब में क्या हुआ, जोड़ दिया. ठीक है, तो आपने उसको थ्रेड के जैसे रखा है, दैट इज वो जो अपीयरेंस आ रहा है, समझिएगा ध्यान से. तो अपना छोटा छोटा थ्रेड जो आपको मैंने बताया, सेम तरह से क्या होता है, डीएनए क्या होता है, फिर बाइंड होता है, यानी छोटा छोटा डीएनए जो पीसेस होता है, जैसे आपने थ्रेड को, छोटा छोटा पीसेस थ्रेड को आपने क्या किया, उसको बांध कर एक लंबा, उसको नोट लगाकर उसको बनाया. अब मैंने आपको क्या पूरा टेंस करके रखिए, मतलब मान लीजिए वो काफी लंबा थ्रेड है, मैंने आपको बोला कि आपको उसको टेंस करना, कि आप से उसको अपने मुट्ठी में ले सकते हैं, अपने आसानी से अपने आप उसको एक मुट्ठी में ले सकते हैं, क्योंकि उतना बड़ा थ्रेड अगर आपके हाथ में तो नहीं आएगा,
अगर आप सीधा सीधा ले तो आपके हाथ में तो नहीं आएगा। तो तरह से उतना बड़ा थ्रेड जो होता है डीएनए का, इट विल नॉट इट कैन नॉट सेल, ये सेल के अंदर नहीं रह सकता इतना बड़ा थ्रेड। लेकिन कैसे रहता है, उसी तरह से जैसे मैंने आपको कहा कि वो थ्रेड को आपको पूरा क्या कंडेंस पूरा थिक करके उसको आप दबा के जब मुट्ठी में लेंगे, दैट स्ट्रक्चर। उसी तरह यहाँ क्या होता है सेल के अंदर, वो जो क्रोमेटिन है वो क्या होता है, आप कह सकते हैं क्या होता है, when it becomes सब सिमट जाते हैं, पूरे कॉट जाते हैं, दैट फॉर्म इज कॉल्ड क्रोमोसोम, तब उसको हम कहेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने आपको थ्रेड से समझाया। आई होप कि यू आर बेटर, यू आर क्लियर अबाउट द डीएनए, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन वर्ड्स, ये समझ गए अच्छे से, है ना। तो हम आप सर डीएनए मटेरियल, सर क्रोमोसोम, एक बच्चे ने बोला न्यूक्लियस, तो मैंने सभी को बोला बहुत अच्छा, सभी लोग अभी इस जगह में सभी लोग सही हैं। डीएनए स्मॉल थ्रेड हो गया, जो इन बोले वो छोटा स्ट्रक्चर हो गया, आपका क्रोमेटिन हो गया। ठीक है, और उसी को जब आपने पूरा सिमट दिया, उसको काफी थिक कर दिया, तो वो क्या हो गया, तो क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, और वही जब आपका जिस बॉडी में है प्रेजेंट, उस बॉडी को हम लोग कह रहे हैं न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस तरह से आपका डीएनए, क्रोमेटिन, क्रोमोसोम और कनेक्टेड टू डीएनए से क्रोमोसोम बन रहा है, आपको विस्तार समझाया। ठीक, विद द हेल्प ऑल थ्रेड। ठीक है, थ्रेड मैंने कोशिश किया। ठीक है, तो ये अब डीएनए इसके अंदर होता है, और आगे चल के क्या करता है, वो कैरेक्टर्स को अपने में जो आप कह सकते हैं कि कैरेक्टर्स को अपने, तो वो जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का वो स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसमें एक्चुअली पर्टिकुलर वो जीन्स जो होते हैं, जीन्स आर दी फंक्शनल को ले जाने का काम कर रहा है, वो उसको कहते हैं मेनी जीन्स। यू कैन से दैट इन डीएनए, वहां पर क्या होता है, बहुत सारे जीन्स होते हैं। ठीक है, they are responsible DNA, or you can say responsible for transmission of from parents ऑफिस इस फैक्टर को लाने में कौन मदद कर रहा है, तो ये जो आपका डीएनए, आपका जीन्स, ये जो क्रोमोसोम है, these are responsible for transmission of character। मास्टरमाइंड। ठीक है, ये बहुत सारे जो टर्म यूज होगा न्यूक्लियस के लिए, इससे आप सावधान रहिएगा, इसको आप एग्जाम में अच्छे से समझ के जो है आंसर कीजिएगा। ठीक है, तो वी हैव रेड अप टू, वी हैव स्टार्ट टू समझ लिया। ठीक है, और आपको बता दें, someone writing in this group that sir टाइम जो है वो बार बार चेंज होता है। टाइम नेवर, ये जो हमारा बायोलॉजी का जो टाइम है ये बिल्कुल कभी नहीं बदल रहा है। तो हमेशा हर मॉर्निंग में 6:30 to 8 जो है, ड्यू टू नेटवर्क इट बिकम्स 6:30 की जगह में 6:40 से लेना पड़ता है या 6:45 से, है ना, बिकॉज क्रिएटिंग द आईडी और क्रिएटिंग आपका ये जो लेक्चर है दिस रिकॉर्डेड है। आप जो वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम जो आपको बता रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं, आपके स्क्रीन में जो दिख रहा है, जाता है क्लास 8, और आपका बायोलॉजी जो है वो सुबह में ही चल रहा है, बाकी अदर डे का
केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, वो भी सुबह में, लेकिन ये अलग है। और कुछ क्लासेस का मैथ्स का, फिजिक्स का और केमिस्ट्री का कुछ क्लासेस शाम को चल रहे हैं यूट्यूब पर लाइव। इवनिंग, ठीक है। दोज हु कैन नॉट अटेंड इन द मॉर्निंग सेशन, दे कैन अटेंड इवनिंग सेशन। इवनिंग सेशन आप यूट्यूब में अटेंड कर सकते हैं जो मॉर्निंग नहीं अटेंड किए हैं। बट बायोलॉजी के लिए केवल एक ही टाइमिंग है। बायोलॉजी जो है वो आपको नहीं होता है में, बायोलॉजी के लिए ओनली जूम का 30 का होता है। क्लियर? Any question regarding your routine, any question regarding your topic, nucleus, cell wall, कोई question है तो बोलिए। Sir, the have you any question? volume was breaking, so we are not able to understand it clearly. Okay, my voice breaking. Yes, sir. See again. वीडियो देखिएगा, ओके ओके, वो थ्रू रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब में लेक्चर आपको मिल जाएगा। समझ में? रुकिए फिर से बता रहे हैं। हाँ, now my voice is clear. Yes, Now my sir. voice is clear. देखिए, आपको जैसे मान लीजिए कुछ जो वॉइस जो कट जा रहा है, या आपको मान लीजिए कुछ नहीं समझ में आया, फिर से समझना है, तो ये जो वीडियो आपका है ये रिकॉर्ड होकर YouTube में आपको माई स्कूल बायोलॉजी लेक्चर डालिएगा, आज का डेट डालिएगा, आपका ये लेक्चर चला आएगा। ठीक है? अगर आप पिछले क्लास मिस कर दिए हैं तो आपका जो वीडियो है रिकॉर्ड होकर यूट्यूब में अपलोड हो गया है। आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड जो आपका यूट्यूब का चैनल में जाएंगे, माई स्कूल का चैनल में, आपको वहां पर क्या होगा, मिल जाएगा। अगर आपको सिंपली सर्च करना है तो आप ऐसे लिखिएगा माई स्कूल बायोलॉजी लेक्चर और आप डेट दे दीजिएगा। ठीक है? डेट के बीच में माइनस का साइन दीजिएगा। जैसे आज का डेट है 25, तो 25 माइनस 05, फिर माइनस, इसको डैश बोलते हैं, 2020 जब डालेंगे कीजिएगा, आज का लेक्चर आपके सामने निकल जाएगा सारे क्लास का। जिसका आईसीएससी का अगर हुआ तो आईसीएससी का, सीबीएसई का हुआ सीबीएसई का, 8 का हुआ तो 8 का, 9 का हुआ तो 9 का, 10 का हुआ तो 10, सारा लेक्चर आपके सामने आ जाएगा। आप वहां से उस वीडियो को देखकर समझ सकते हैं। अब अभी जो क्वेश्चन पूछे है ना, आप जो है आपने कहा, ठीक है, वो सारा कुछ रिकॉर्डेड है, तो वहां पर आप जाएंगे, वो आपने कौन क्वेश्चन पूछा, कौन क्वेश्चन नहीं पूछा, कौन क्या बोला, कौन लोग कितनी बार बोले कि सर आपका साउंड नहीं आ रहा, मेरा साउंड है ना, कि हम क्या, टोटल यू कैन टॉपिक तो आपका रहेगा ही, टॉपिक तो आपका क्लियर रहेगा ही, है ना। जो भी आप जहाँ भी टिक किए हैं, जो कुछ भी आपको बताया, ऑल दिस विल बी देयर इन योर यूट्यूब चैनल। तो यूट्यूब चैनल पर आप जाके आफ्टर हाफ एन आवर आप इस वीडियो को देख पाएंगे। क्लियर? आज के लिए